स्टूडेंट, मैं अतुल लाकड़ आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 4 से है। जैसा कि यूनिट 4 के अंदर हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 5 से 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSU, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, डिप्लोमा एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन कर पाएँ। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ फॉलोअर ऑफ मोशन जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉलोअर ऑफ मोशन। जनरली 4 टाइप के जो है फॉलोअर ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप जो है उनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर रखे हैं, तो उनको आप देखिए। जिसमें मैंने आपको वेलोसिटी जो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर रखा है। देन मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इस सब चीज़ों को मैंने आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है वेरी सिंपल मैनर में, तो उसको आप देखिए, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और उसी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जो है आज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पुराने वीडियो लेक्चर जो है उनको देखना बहुत कंपलसरी है जब आप आगे जो है आगे के वीडियो लेक्चर देखते हैं। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसा एक्सीलरेशन, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन मतलब होता है जब वो रिटर्न होता है, मतलब जब कोई चीज़ घूम रही है और वापस होकर जो है वो स्लो मोशन में जा रही है तो रिटार्डेशन पोजीशन में वो आ जाती है। तो इस चीज़ को जो है हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। जब आपका फॉलोअर जो है वो मूव करता है, कब, किसके रिस्पेक्ट में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका कैम जो है वो रोटेट करता है 360 डिग्री, तो जो आपका फॉलोअर है वो मोशन करता है, एक आउट स्ट्रोक मतलब ऊपर जाता है और उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक मतलब वापस आता है, ठीक है। तो जनरली इसमें 4 तरीके के जो है 4 तरीके की पोजीशन होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिसमें फर्स्ट होता है आपका राइज मतलब फॉलोअर आपका ऊपर जाएगा, देन फिर होगा ड्यूल का मतलब होता है स्टेशनरी कंडीशन, फिर रिटर्न, फिर देन ड्यूल कंडीशन में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है 4 जो है आपकी मेन जो प्रोसीजर होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कैम जो है वो 360 डिग्री रोटेशन करता है, जिसके रिस्पेक्ट में आपका फॉलोअर जो है वह मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की, तो द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ पैराबोलिक कर्व। जनरली जो है आपका ये इसका जो डायग्राम है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, वो आपका पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है। तो पैराबोलिक किस टाइप का होता है, इस टाइप का, है ना, ये इस टाइप का पैराबोलिक कर्व होगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम जनरली। तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ये फॉलोअर की जो पोजीशन होगी, मतलब जो स्ट्रोक होगा फॉलोअर का, ये यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे बाय एक्सिस पे, और ये जो होगा आपका यहाँ पर होगा एंगुलर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था 1 रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 रेवोल्यूशन में 4 प्रोसेस होंगी। एक होगा आपका राइज, उसके बाद होगा ड्यूल, देन उसके बाद रिटर्न और फिर देन होगा आपका ड्यूल। मैंने चारों चीज़ें आपको पुराने वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब कर रखी हैं अच्छे से, तो उनको देखिए। ये पूरा जाके जो है आपका कैम जो है ये 360 डिग्री रोटेशन करेगा। अब इनकी अपनी अपनी वैल्यू होंगी, राइज में 60 डिग्री होगा, फिर ड्यूल में 150 डिग्री, तो टोटल जो है आपका 360 डिग्री जो है वह आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब जो है हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपका ड्रॉ कैसे होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको पहले जो है ये जो है पूरा स्ट्रोक आएगा एक का आउट स्ट्रोक, जिसे हम एंगुलर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि आउट स्ट्रोक वाला होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में जो होगा वो ड्यूल जाएगा आपका,
कम टाइम होता है ड्यूल का। देन उसके बाद होगा रिटर्न। रिटर्न में मतलब जो है आपका फॉलोअर वापस आता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा आर, है ना, हमेशा जो है ये एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। और देन फिर जो है वो आपका ड्यूल चला जाएगा, यहाँ पर जो है फिर ड्यूल चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम एक्स एक्सिस पे जो है ये पूरा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, यहाँ पर वन रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होगा, जो कि होगा 360 डिग्री। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। और ये जो आपकी एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है बाय एक्सिस, इस पे जो है हम क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रोक देखते हैं, फॉलोअर का स्ट्रोक, मतलब कितना ऊपर जाएगा और कितना जो है वो वापस आएगा। ठीक है, तो जनरली इसकी भी कुछ हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें जो है, इसमें हमें डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो है आपका यहाँ पर जो है ये थीटा, जो अगर मैं बात करूँ ये आउट स्ट्रोक है ना, तो थीटा आउट स्ट्रोक है क्या आपका, यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ के एम ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक है ना, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिटर्न के रिस्पेक्ट में, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको जो है हम इवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा होगा और यहाँ से यहाँ तक ये, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये जो पोर्शन है इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, आपके इवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जैसे कि 8 में कर लेंगे इसे हम। ठीक है, तो जैसे कि 1, ये 2, ये आपका 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपका टोटल 8 हो गया। यहाँ पर मैंने इसका पॉइंट दे दिया, ए नाम दे दिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम टू सेम रिटर्न को भी हम कर लेंगे डिवाइड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल हो जाएगा ये भी 8। जैसे हम 1 डैश यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड 8 डैश। तो ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका दोनों एंगल बराबर हो, ये कुछ हो सकता है, ये कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको जो 4 वाली लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये जो 4 वाली लाइन दिख रही है, आप ये स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, मैं बीचों बीच ले रहा हूँ ये 4 वाली लाइन, और यहाँ पर भी ये 4 वाली लाइन, इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। मतलब ये स्ट्रोक जो है, ये एस जो है आपका स्ट्रोक है पूरा, तो इसको भी मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा 8 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इसको आप मेज़र कर लेना और इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस टाइप से मैं इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, या तो आप इनके नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर ए, ये बी सी डी ई एफ जी और एच, स्मॉल में इनके नाम आप दे सकते हो। और ये जो ए पॉइंट दिख रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए पॉइंट को हमें स्मॉल ए से मिलाना है, बी पॉइंट को हमें, ये ए को फिर दोबारा बी से मिलाना है, फिर ए को सी से मिलाना है, ए को डी से मिलाना है। ठीक है, तो ये आपको जो है ए बी सी डी तक जो है आपको यहाँ पर इसको मिलाना है। ई जो पॉइंट होगा ये आपका एक कॉमन पॉइंट होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो ई वाला जो आपका पॉइंट होगा यहाँ तक, डी तक जो है ये, ठीक है, तो ऊपर 4 नीचे 4 है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस टाइप से ऊपर इक्वल नीचे इक्वल। ठीक है, इस टाइप से ये पूरी, अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटल लाइन खींचूँ तो उसमें भी एक मिड पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। देन इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपने इसको मिलाया तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट लेने के बाद इसको भी यहाँ से मिलाएंगे, ये 1 फिर 2 फिर 3 और ये फिर 4, ये कॉमन पॉइंट होगा ए, और इसको मैं अगर कोई दूसरी चीज़ मान लूँ तो इसको मैं मान लेता हूँ जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जे जो है, ए और जो है ए की लाइन पर कॉमन पॉइंट होगा। अब क्या करना है आपको, ये जो 1 है, 1 से ये पॉइंट कट किया, इसे मान लूँगा मैं बी। ठीक है, यहाँ पर मैं मानूँगा सी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मानूँगा, ये हो गया आपका बी है ना, ये हो गया आपका सी,
ये हो गया आपका डी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको ई, देन फिर ये हो जाएगा आपका एफ जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एच। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ लाइन, तो आपको एक इस टाइप का जो है, ये इस टाइप का ये कर्व जो है हमें मिलेगा, इस टाइप का एक पैराबोलिक कर्व जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। सेम टू सेम अगर मैं इधर भी करूँ तो इस टाइप से भी हमें ये ड्यूल पोजीशन में जाएगा, और यहाँ पर भी हमें एक पैराबोलिक कर्व यहाँ पे मिलेगा इस टाइप का। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में इस टाइप से पैराबोलिक कर्व हमें मिलेगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें ए पॉइंट जो है, ये जो बीचों बीच वाली लाइन है, इसको भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर भी आप इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लोगे 8 इक्वल पार्ट्स में। जितना ये जो आपकी एक्स एक्सिस को डिवाइड किया, वैसे ही हम जो है ये वाई एक्सिस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और एक कॉमन पॉइंट ये ए है, एक कॉमन पॉइंट जी है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको बीचों बीच पॉइंट वाला ये हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये 1 वाली लाइन 2, 3, 4 ऐसी लाइन जो है, 1 वाली लाइन जो है यहाँ पे कट करेगी। ये ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए को जो 1 वाली लाइन यहाँ पे पॉइंट कट करेगी, इसे हमने बी मान लिया। 2 को जो है ये, इसको हमने सी, देन उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, ऐसे ही हम लेते चले गए जी तक। तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलते जाएंगे, ये आपके जो है इस टाइप के पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है एक पैराबोलिक कर्व मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब जो है हम इसमें वेलोसिटी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम में आपका किस टाइप से आएगा, इसमें वेरिएशन, इस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वही 4 जो है मेन प्रोसेस होंगी यहाँ पर हमारी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, ये पूरी प्रोसेस रहेगी हमारी राइज, फिर ड्यूल, फिर रिटर्न, और देन फिर उसके बाद ड्यूल, है ना। तो यहाँ पर जो है हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना है, जैसा कि जो वेलोसिटी डायग्राम है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वेलोसिटी डायग्राम देखें तो क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डायग्राम, देयरफॉर द वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। जो आपकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के रिस्पेक्ट में, ये क्या करेगी, वेरीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये कम होगी, और इस टाइप से जो है एक तरीके का इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे राइज करते हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस टाइप से नीचे आ जाएगा ये कर्व। तो यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम होगा, ये जो सबसे वाला ऊपर जो कर्व आप देख रहे होगा, यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम कर्व आपका ड्रॉ होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है हम इस पीक पॉइंट पर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, फॉर आउट स्ट्रोक। ये आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को याद रखना है। देन उसके बाद ये हो जाएगा आपका ड्यूल कंडीशन, जिसमें जो है स्टेशनरी कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है फिर क्या होगा, ये रिटर्न स्ट्रोक में आएगा। तो रिटर्न स्ट्रोक में भी इस टाइप से जाएगा, है ना। और रिटर्न स्ट्रोक में भी हमें यहाँ पर जो है ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम, जो कि होगा आपका क्या, वी आर जो है यहाँ पर आपको रिटर्न स्ट्रोक में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेलोसिटी डायग्राम क्या है, इसमें वेरीज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज़ को आपको याद रखना है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के अंदर, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था यूनिफॉर्म, क्या देखा था आपने, यूनिफॉर्म, अगर मैं वेलोसिटी की मैं बात करूं तो उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, लेकिन आपका जो एक्सीलेशन था वो क्या था, इस टाइप से चेंज हो रहा था, है ना। और इसमें अपोजिट हो जाएगा आपका। अब मेन हम बात करेंगे एक्सीलेशन के बारे में। तो एक्सीलेशन किस टाइप से वेरीज होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर इसमें मैं एक्सीलेशन की बात करूं तो एक्सीलेशन जो है आपका किस टाइप से होगा, यूनिफॉर्म, इस टाइप से जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है, ये यूनिफॉर्म इस टाइप से नहीं होगा, इसमें ये बीचों बीच इस टाइप से यूनिफॉर्म रहेगा। इस चीज़ का याद रखना है। ये जो लाइन देख रहे होगे आप, ये इस टाइप से यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। ये वाला कर्व जो है ये नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना है। तो ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से इस टाइप से ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन फिर ड्यूल कंडीशन में जाएगा, फिर ड्यूल कंडीशन के बाद भी सेम टू सेम फिर ऐसे जाएगा, फिर बीचों बीच जो है फिर ऐसे करके इस टाइप से चला जाएगा,
और देन फिर ड्यूल कंडीशन में चला जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये एक्सीलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये एक्सीलेशन आपका होगा ये आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में ना, ये हो जाएगा आपका रिटर्न के स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में, देन ये ड्यूल के और देन ये ड्यूल के। और यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, एक्सीलेशन, और यहाँ पर जो है हमें रिटर्न स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम एक्सीलेशन मिलेगा। तो इन्हीं की तो वैल्यू हमें निकालना है, ए ओ, ए आर, वी ओ, वी आर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से इनकी वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट इनके फार्मूले हैं जो कि हम इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट होगा, इस टाइप से यूनिफॉर्म जाएगा, देन फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा माइनस कर्व में, फिर क्या करेगा, फिर इस टाइप से कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से एक पूरा आउट स्ट्रोक कंप्लीट होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर ड्यूल में जाएगा, फिर रिटर्न में भी इस टाइप से जाएगा, वेरिएशन होगा, और बीचों बीच जो है हमें मैक्सिमम जो है ये क्या मिलेगा, आपको एक्सीलेशन मिलेगा। यहाँ पर जो है इस टाइप से, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि आपको जो डिफरेंट ये वी ओ निकालना है, वी आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप। तो ऑलरेडी मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर है उसमें कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक। तो कैसे निकालते हैं, टी ओ इज इक्वल टू थीटा ओ अपॉन ओमेगा। तो थीटा ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका जो है टाइम रिक्वायर्ड आप निकाल सकते हैं कि कितना आउट स्ट्रोक में टाइम लगा, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम टी आर का निकाल सकते हैं। टी आर का कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप से, ये मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद मीन वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, मीन वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका स्ट्रोक अपॉन टी आउट स्ट्रोक, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये मीन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, आपकी आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में हमने मीन वेलोसिटी निकाल ली। ऐसे ही हम आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में और क्या निकाल सकते हैं, रिटर्न स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये हमारी मीन वेलोसिटी, इस चीज़ को याद रखना, मीन वेलोसिटी। ऐसे ही हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, रिटर्न के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, टी, ये वाला टाइम लग जाएगा बस इसके नीचे, ठीक है। इस टाइप से जो है हम ये निकाल सकते हैं। सिंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर इज इक्वल टू ट्वाइस द मीन वेलोसिटी, है ना। जनरली जो है अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो जो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। इस चीज़ को याद रखना है, ये और ये, तो डबल हो जाएगा आपका क्या, देखो ये जो है आपका ये मीन वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे की, तो जो है ये डबल हो जाएगा। तो इसमें जो है हम वी ओ जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s अपॉन टी नॉट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। और इसको मैं कैसे निकल सकता हूँ, 2 ओमेगा एस अपॉन थीटा नॉट। ये यहाँ से वे वैल्यू रख दी है ना, ये वाली सेम हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, तो वी आर इज इक्वल टू निकाल सकते हो आप 2 ओमेगा डॉट एस अपॉन थीटा आर। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इन फार्मूले को रख के जो है हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही हम एक्सीलेशन जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सीलेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम एक्सीलेशन ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक कैसे निकालोगे, वी नॉट अपॉन टी नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 ओमेगा एस अपॉन टी नॉट थीटा नॉट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर डॉट एस अपॉन थीटा का स्क्वायर। तो एक्सीलेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलेशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही हम निकाल देंगे आउट स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में, रिटर्न, ये आपका आउट स्ट्रोक, ये रिटर्न के स्ट्रोक, तो 4 स्क्वायर एस अपॉन ये रिटर्न स्ट्रोक जो है उसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या है, ये एक्सीलेशन ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक, एक्सीलेशन ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ये वेलोसिटी ड्यूरिंग ये आपका, और ये वेलोसिटी। तो मैक्सिमम जो है इन सब चीज़ों की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
इन कोई भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको पुराने वीडियो लेक्चर जो है उनको देखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं। ये सभी फॉर्मूलेस जो है मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ पुराने वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो बस अब कुछ नहीं है, अब कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो है आपका ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। इस चीज़ को आज मैंने डिस्क्राइब किया। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको आप 2-3 बार देखिए वीडियो लेक्चर को, तभी इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि किस टाइप से जो है ये वेरिएशन होता है एक्सीलरेशन के अंदर, किस टाइप से जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेरिएशन होता है। और इन चीज़ों को समझने के बाद जो है आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें एक साइक्लॉइडियल जो है मोशन और है, जिसमें हम फॉलोअर का साइक्लॉइडियल मोशन भी देखते हैं, तो उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद जो है आपका ये यूनिट यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको जो है अच्छे से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेंगे, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेंगे। इसके लिए आप हर एक वीडियो लेक्चर को देखिए और उसके बाद आप जो है 2-3 बुक जो है उनको रखिए साथ में, जैसे कि RS खुरमी जो है एक बेसिक बुक है अगर आपको बेसिक से पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूं SS रतन जो है एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसमें आप जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह IAS के अगर, तो SS रतन जो है उस बुक को लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं अब आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन आपको साइक्लॉइडियल जो मोशन है फॉलोअर का उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप जो है अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने एक्सीलरेशन जो है इस टाइप से क्यों ड्रॉ किया। तो एक्सीलरेशन जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, इसका सीधा सा फंडा जो है ये आपका यहाँ पर जो है ये क्या है, यूनिफॉर्म डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये जो है यूनिफॉर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। देन उसके बाद जो है ये आपका ऊपर जो है ये प्लस कर्व होता है, नीचे जो है ये आपका माइनस जो कर्व है वह होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, दैट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द आउट स्ट्रोक देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द आउट स्ट्रोक देयर इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये रिटार्डेशन वाला भाग होता है ना, और ये जो होता है आपका एक्सीलरेशन वाला भाग। तो एक्सीलरेशन प्लस रिटार्डेशन इन दोनों से ही हमारा आउट स्ट्रोक बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है बेटा। ये नीचे वाला पोर्शन रिटार्डेशन होता है और ऊपर होता है आपका एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन फिर रिटार्डेशन में गया, फिर एक्सीलरेशन फिर रिटार्डेशन में, तो ऐसे प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इस टाइप से जो है ये आपका फॉलोअर जो है वो यूनिफॉर्म वे में एक्सीलरेशन करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं बात करूँगा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के।